हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3286 देख रहे हैं। फाइंड अ सेफ वॉक थ्रू अ ग्रिड। तो यहाँ इनपुट में हमें एक m क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी और हमें एक इंटीजर हेल्थ दिया हुआ है और हमें अपनी मैट्रिक्स में इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ये बॉटम राइट कॉर्नर में जाना है और हम यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। और जब हम लोग अपनी मैट्रिक्स में मूव कर रहे होंगे तो अगर किसी भी सेल की जो वैल्यू है अगर वो 1 है तो हमारी जो हेल्थ है वो हमारी एक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए ये बताना है कि अगर हम अपनी टॉप लेफ्ट सेल से ये बॉटम राइट सेल की तरफ जा रहे हैं तो क्या हम पॉजिटिव हेल्थ के साथ जा सकते हैं यहाँ पे कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हेल्थ होनी चाहिए इवेंचुअली वो 0 या 0 से कम नहीं होनी चाहिए, हमारी हेल्थ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इफ़ वी आर रीचिंग द लास्ट सेल ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाली ग्रिड दी हो और हमारी इनिशियली हेल्थ जो है वो 1 है, तो यहाँ पे ये जो 0 0 वाली सेल्स हैं इनसे हम लोग ये पाथ पूरा बना सकते हैं और इवेंचुअली अगर हम लास्ट वाली सेल पे आएंगे तो हमारी जो हेल्थ है दैट विल स्टिल बी ग्रेटर देन 0, दैट इज़ गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर के लिए ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो हेल्थ की वैल्यू है वो इनिशियली 3 दी हुई है और हमें अपनी एटलीस्ट पॉजिटिव हेल्थ के साथ इस लास्ट वाली सेल पे पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग इस वाली सेल पे हैं और हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लें हम ना अपनी जो हेल्थ है वो 1 बाय 1 करके लूज़ करते ही रहेंगे और यहाँ वाली सेल पे हम लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें ये बोल रहा है कि हम अपनी जो लास्ट वाली सेल है ना इसमें पॉजिटिव हेल्थ के साथ पहुँचें, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली सेल के बाद हम लोग नीचे वाली सेल पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर यहाँ पे ये वाली सेल की जगह ये लास्ट वाली सेल हमारी 1 होती तो भी हमारे आंसर के लिए हम फॉल्स रिटर्न करते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम लास्ट वाली सेल पे पहुँच रहे हैं तो हमारी जो हेल्थ होनी चाहिए ना वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इवन दो हम लोग लास्ट वाली सेल पे पहुँच भी जाते, अगर इसकी सेल वैल्यू 1 होती तो भी हमारे आंसर के लिए हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमें ऐसा पाथ ढूंढना है जिससे हमारी ये जो हेल्थ है ना वो कम से कम यूज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनिशियली इस वाली सेल से स्टार्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पे सारे पाथ रिवर्स करेंगे, ठीक है। और जिस भी पाथ के लिए हमारी जो कॉस्ट लग रही होगी वो हमारी मिनिमम लग रही होगी अभी तक की, उसी पाथ से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ये जो फर्स्ट वाली सेल है इससे स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी हमारी नेक्स्ट सेल होगी वो हमें ऐसी पिकअप करनी है जिसका कॉस्ट हमारा अभी तक का मिनिमम कॉस्ट हो, ठीक है। तो हम अपने आंसर के लिए वो वाली सेल पिकअप कर रहे हैं जिस पे जाने की जो कॉस्ट है अभी तक की वो हमारी मिनिमम लगी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई रन से इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक क्यू ले रहे होंगे और एक तरीके से हम लोग BFS अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी इनिशियल वाली सेल को अपनी क्यू में डाल देंगे। तो इस सेल पर जो अभी तक की कॉस्ट आ रही है ना हमारी, वो हमारी 0 आ रही है और हमारी जो सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 आ रहे हैं। तो हमने इसको क्यू में डाल दिया है और इसके बाद हमने इस सेल को विजिट कर लिया था तो इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट करके हम लोग मैक्स वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे क्यू में ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है तो इस वैल्यू को हम लोग क्यू से बाहर निकालेंगे और ये देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अपनी इस वाली सेल से 0 0 वाली सेल से हम लोग राइट जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इन दोनों सेल्स के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही होगी वो अपडेट करके हम लोग क्यू में डालेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1 0 1 और ये 0 1 0, ये हमारी जो नेक्स्ट सेल की वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इन दोनों ही सेल्स को हमने अभी क्यू में डाल दिया है, मतलब कि विजिट कर लिया है। तो इन दोनों की ही जो वैल्यू है वो अपडेट कर देते हैं हम लोग और इसके बाद हमारी क्यू में ये दोनों वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और हमें ना जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो पिकअप करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्यू, ठीक है। तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है ना नेक्स्ट उसको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस 0 1 0 वाली सेल को अपनी क्यू से निकालेंगे और इस वाली सेल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक तो ये नीचे सेल आ रही है और एक ये वाली सेल आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों ही सेल की जो हमारी कॉस्ट आ रही होगी वो अपडेट कर देते हैं और क्यू में डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने इन दोनों सेल्स को क्यू में डाल दिया है तो इनको हम लोग विजिटेड भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू अभी अपडेट करके हम लोग मैक्स वैल्यू कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारी क्यू में ये 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो इन तीनों में से जो भी हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी अभी तक हम लोग वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीनों में से कोई भी वैल्यू पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमने इस वाली वैल्यू को पिकअप किया, अपनी क्यू से निकाला, ठीक है। तो अपनी इस वाली सेल से
हम लोग सिर्फ राइट जा सकते हैं, ठीक है, नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी सेल की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी, तो हम इस सेल पे नहीं जाएंगे, हम अपनी राइट वाली सेल पे जाएंगे। तो इस राइट वाली सेल पे जो हमारी कॉस्ट आ रही होगी अभी तक की, तो हमारी जो प्रीवियस कॉस्ट आ रही थी ये 1, उसमें हम लोग ये 0 वाली कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है अभी तक की यहाँ पे वो 1 हो जाएगी। और अपनी इस वैल्यू को भी हम लोग क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 102 और इस वैल्यू को भी विजिटेड मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्यू में डाल दिया है और अभी हमारी क्यू में ये तीनों वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ में जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ सेम है तो हम कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। तो लेट से हमने ये वाली जो सेल है इसको पिकअप किया, तो इस वाली सेल से हम लोग राइट जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट में जाएंगे तो जो हमारी कॉस्ट है वो 1 + 1 2 हो जाएगी, है ना। और सिमिलरली नीचे जाने पे भी जो हमारी कॉस्ट है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे इस वाली सेल से जाने की जो कॉस्ट है वो हमारी 2 आ रही है, लेकिन नोटिस करो जो हमारी ओरिजिनल हेल्थ है ना वो भी हमारी 2 दी हुई है। अगर हमने यहाँ पे जाने की जो कॉस्ट है पूरी यूज़ कर ली तो हमारी जो हेल्थ है वो <= 0 हो जाएगी। और हमें यहाँ पे मेक श्योर करना था कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारी <0 रहे, पॉजिटिव हेल्थ रहे, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम इस वाली सेल से ना तो इस वाली सेल पे जा सकते हैं ना ही इस वाली सेल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बस इस वैल्यू को क्यू से निकाल देंगे और हम यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी क्यू में जो भी नेक्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है उन दोनों ही वैल्यूज से हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो लेट से हमने ये वाली जो सेल है इसको पिकअप किया, तो इससे अगेन हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जाने की कॉस्ट है वो हमारी 2 हो जाएगी, विच इज़ अगेन इक्वल्स टू हेल्थ। तो हम लोग इस वाली सेल पे भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो क्यू पे वैल्यू पड़ी हुई है इसको निकाल देते हैं और उसके बाद हम अपनी क्यू में इस वाली वैल्यू पे आ सकते हैं। तो इस वाली वैल्यू से हम लोग ये नीचे वाली सेल पे जा सकते हैं। तो हमारी जो कॉस्ट है अगेन वो हमारी 2 हो जाएगी अगर हम लोग नीचे जाएंगे, और ये जो कॉस्ट है हमारी फिर से हेल्थ के बराबर आ रही है, तो हम यहाँ से नीचे भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो हमारी क्यू जो है अभी पूरी खाली हो जाएगी, हमारी क्यू में कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है और अपनी हम लोग लास्ट वाली सेल पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह अगर यहाँ पे हमारे पास ये हेल्थ 3 होती ना, तो हम लोग अपनी इन तीनों ही सेल से जो आगे वाली सेल है उस पर जा पा रहे होते हैं ना। तो अपनी किसी भी सेल से हम लोग आगे जा पा रहे होते और इन टोटल हमारी जो हेल्थ लग रही होती वो हमारी 2 हेल्थ लग रही होती, विच इज़ लेस देन द टोटल हेल्थ विच वी कैन यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना जो सॉल्यूशन है ये हम लोग प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं। तो हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या सेव कर रहे हैं, हमारी जो अभी तक की कॉस्ट आई हुई है वो, और जो हमारी सेल के कोऑर्डिनेट्स है वो, ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी सेल को विजिट कर ले रहे हैं तो उसको हम लोग विजिटेड मार्क कर देंगे बाई कीपिंग इट्स वैल्यू टू integer.max वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट दी हुई है उसको मैंने ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया है फॉर इजी एक्सेस। अभी हमें अपने आंसर के लिए क्या करना था, एक प्रायोरिटी क्यू बिल्ड करनी थी, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी क्यू में हम 3 चीज़ें सेव कर रहे हैं, कॉस्ट सो फार और उसके अलावा जो भी हमारे सेल के कोऑर्डिनेट्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी इस कॉस्ट के बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी क्यू को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लैम्डा फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है ये मिन हीप का काम करेगी यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे इस प्रायोरिटी क्यू में जो भी हमारी पहली वैल्यू है, जो पहली सेल की वैल्यू है वो डाल देते हैं। तो जो हमारी पहली सेल की कॉस्ट होगी वो डाल देते हैं और जो भी हमारे सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। और इस सेल को हमने विजिट कर लिया है तो हम इसको मार्क कर देते हैं। तो ये जो ग्रिड 0 0 की वैल्यू है इसको हम लोग मैक्स वैल्यू के बराबर कर देते हैं, तो इसको हम लोग दोबारा कभी विजिट नहीं करेंगे। और अभी हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला लेते हैं, वाइल दिस प्रायोरिटी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। और यहाँ लूप में जो भी हमारी टॉप पे वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं और जो भी हमारे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है इसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर ये जो एक्स वाई की वैल्यू है ये हमारे लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ना, मतलब जो अगर हम लास्ट वाली सेल पे पहुँच जा रहे हैं तो हम यहाँ से ही 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सक्सेसफुली ट्रेस कर पा रहे हैं बात। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें जो चारों डायरेक्शन है उनको विजिट करना है, तो उसके लिए एक डायरेक्शन एरे भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी चारों डायरेक्शंस को हम लोग विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी नेक्स्ट वाली सेल होगी उसके कोऑर्डिनेट्स पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये हमारी जो सेल है ये हमारी वैलिड सेल है कि नहीं ये भी यहाँ पे चेक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चेक लगा रहे हैं, अगर हमारी जो टोटल हेल्थ है और इस ग्रिड आरसी की वैल्यू है
इनका डिफरेंस हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि इस सेल पे जाने का कोई पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ के साथ नहीं पहुँच रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली कंटिन्यू कर जाएंगे, हमको उस सेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हमारी जो नेक्स्ट कॉस्ट आएगी उसको निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी, जो भी हमारी कॉस्ट थी और जो भी हमारी इस ग्रिड की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट कॉस्ट है ना, ये हमारी अगर हेल्थ से कम है तो ही हम लोग आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेल को ऑफर कर देते हैं क्यू में, ठीक है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट कॉस्ट है, ये हम लोग कॉस्ट बेसिकली हर पाथ के लिए एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ये क्यू में डाल दी है वैल्यू, तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए जो हमारी ग्रिड में वैल्यू होगी, इसको हम लोग मैक्स वैल्यू बना देते हैं, जिससे हम लोग इसको बार बार विजिट ना कर पाए, है ना। तो ये हमारा वाइल लूप हो गया है, और एट द एंड ऑफ दिस अगर हम रीच नहीं कर पा रहे हैं अपनी सेल को, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम अपनी ये जो प्रायोरिटी क्यू चला रहे हैं, इसकी वजह से हम अपनी सारी सेल्स को विजिट कर रहे होंगे, राइट। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो m/n, और प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन करने के लिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो log k लगती है, तो log mn के आसपास मान लेते हैं इसको। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ m/n हो जाएगी। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.